हेलो। आज के वीडियो में हम बातचीत चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसका बातचीत का पहला चैप्टर जो है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इसका आंसर यह है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती यह समस्त दृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और अनुभव नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो इसका आंसर है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बनने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि जो दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तो वह दूसरे को कोसों दूर हो गए। अगला क्वेश्चन यह है, तीसरा, आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। तो इसका आंसर यह हुआ, आर्ट ऑफ कन्वेंशन बातचीत करने की एक कला है। यूरोप के लोगों में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान से अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी भी है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो इसका आंसर यह है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मा वार्तालाप से कहने का मतलब क्रोध पर नियंत्रण करने का कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखा करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी को कठोरता रहेगी, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। पांचवा है व्याख्या करने के लिए। तो व्याख्या में सबसे पहले यह है, पहला है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह परंपरात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यह है, प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसके चंचला के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेती है। वह कभी क्रोध पर बैठता है, कभी मीठी बातें करता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट है, रंग जैसे बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक के मन में प्रिंसिपल को जोड़ मानते हैं। वह कहते हैं कि आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सभी होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। विद्वान लेखक इस स्थिति को बचाने के लिए सलाह भी देते हैं कि अपने मन को नियंत्रण रखना होगा। दूसरा व्याख्या है बी, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष
नहीं होता। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। ठीक है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य का जब वाचाल हो जाता है अर्थात बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू न पाते हैं तो वह दोष है, परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुपचाप रहने के कारण उसका चरित्र कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है उसके वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। उसने कहा था। तो चलिए